तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो ओयांग बा होता है वो भागते हुए बाहर की तरफ आने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मैं सक्सेस हो गया। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पास से एक पिल जो होती है उसे निकाल लेता है और उस पिल को निकालने के बाद वो सभी लोगों को दिखाते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने पी शैंग पिल जो थी उसे रिफाइन कर दिया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो हॉल मास्टर थे उन्होंने 5th लेवल की फिश एंड पिल जो है उसे रिफाइन कर दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में मैं तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि जियान चैन के पास में कितनी पावरफुल एबिलिटी है, जो कि वो यार लोगों को यहाँ पर गाइड कर कर ही उनके ब्रेक थ्रू जो है वो इतनी आसानी से करा सकता है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो उस पिल को देखते हुए बोलता है कि एक मिनट, जो ये पिल है इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क क्यों लग रहा है, जो इस तरह की पिल को जियान चैन ने रिफाइन किया था ये उससे थोड़ा अलग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि होल मास्टर ओयांग, क्या आपने जिस पिल को रिफाइन किया है उसे एक बार मैं देख सकता हूँ। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी उस पिल को देखने लगता है और उस पिल को देखते हुए बोलता है कि इस पिल के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर मौजूद है, इसका मतलब ये पिल जो है वो यहाँ पर 5th लेवल की नहीं बल्कि क्वासी 5th ग्रेड की है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस पिल को फेंक देता है और उस पिल को फेंकते हुए बोलता है कि तुम अनक्वालिफाई हो। जो देखते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी फीस यान पिल। और इतना बोलते के साथ ही वो रोते हुए उस पिल को उठा लेता है और उस पिल को उठाने के बाद जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन, मैं मानता हूँ कि ये क्वासी 5 लेवल की पिल है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस पिल से ही सेटिस्फाई हूँ। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो भी हॉल मास्टर की तरफ से बोलने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि हॉल मास्टर ने अभी पहली बार ही यहाँ पर पिल को रिफाइन किया है और वे वैसे भी 4th लेवल के एल्केमिस्ट है, तो इसीलिए ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ पर क्वासी 5 लेवल की पिल को रिफाइन कर दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो ओयांग बा से बोलता है कि हॉल मास्टर प्लीज़ मत रोइए, हॉल मास्टर प्लीज़ मत रोइए, आपने जितना भी किया हम लोग उससे भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया। जो सुनकर एक और डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि सच में जियान चैन की जो रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो यांग बा के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि चाहे पिल को रिफाइन करना हो या फिर मार्शल आर्ट के अंदर ब्रेक थ्रू करना हो, अगर तुम आधे रास्ते तक पहुंचते हो तो बस तुम्हें ट्रैश माना जाता है। और होल मास्टर, आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि एक ट्रू मैन जो होता है वो हमेशा ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता है और हमेशा एक कमज़ोर इंसान जो होता है वो अपनी जगह पर ही सेटिस्फाई रहता है। तो आप यहाँ पर एक ट्रू 5th लेवल के अल्केमिस्ट बनना चाहते हो या ना ही चाहते हो, ये आपके ऊपर है, मैं आपके लिए ट्रेबल नहीं करूँगा। जो सुनकर अब ओयांग बा जो होता है वो भी एक पल के लिए थोड़ा शौक हो जाता है, जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आपको अपना डिसीजन जो कुछ भी बनाना है आप बना सकते हो, मैं अंदर पिल को रिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ। और अब जो ओयांग बा होता है वो उस पिल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर जियान चैन ने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है, मैं सच में एक छोटी सोच वाला इंसान हूँ जो कि इतने से ही सेटिस्फाई हो गया क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत ही लंबे टाइम से बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं की थी, जिसके लिए मैं काफ़ी लंबे टाइम से कोई ना कोई तरीका जो था वो ढूंढ रहा था ताकि मैं खुद को ब्रेक थ्रू करा सकूँ। और अब जब मैंने यहाँ पर मास्टर जियान चैन को ढूंढा और उनसे रिक्वेस्ट की खुद को गाइड करने के लिए, तो फिर आखिर मैं खुद को आधे रास्ते में कैसे रोक सकता हूँ। सच में ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग की बात है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो हॉल मास्टर होता है वो उस पिल को वहीं पर ही गिरा देता है और उस पिल को गिराने के बाद अब दोबारा से अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं अब रियल 5th लेवल का एल्केमिस्ट जो है वो बनकर रहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 2 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि जो हॉल मास्टर और जो जियान चैन है वो पिछले 2 दिनों से अंदर है, लेकिन उसके बाद भी अंदर से कोई भी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही, आखिर अंदर क्या चल रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि वे आखिर 2 दिनों से अंदर क्या कर रहे हैं, इतने टाइम में तो अगर कोई इंसान अंडे को भी लेकर बैठता तो वो भी हैच हो जाता। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं सच बताऊँ तो मैं अंदर जाना चाहता हूँ और इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि आखिर जो जियान चैन है वो हॉल मास्टर को किस तरह से समझा रहा है। जो सुनते के साथ ही अब एक और डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, आज हमारा आखिरी दिन है, अगर आज भी जो साइड मास्टर है वो यहाँ पर 5th लेवल की पिल को रिफाइन नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद में हम सभी लोग जो है वो अपने अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो है नाव होता है वो वहाँ से वापस जाने लगता है और वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पैलेस के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइट जो होती है वो निकल कर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है।
और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का पावर सोर्स है। क्या इसका मतलब ये है कि जो होल मास्टर है उन्होंने सक्सेसफुली 5th लेवल की पिल जो है उसे रिफाइन कर दिया, लेकिन इस बार की जो एनर्जी है वो पिछले बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ओयांग बा होता है वो हंसते हुए बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने सक्सेसफुली 5th लेवल की जो फिशियान पिल थी उसे रिफाइन कर दिया। जो सुनते के साथ ही सभी डिसाइबल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि लो फाइनली अब हमारे होल मास्टर जो है वो 5th लेवल के एल्केमिस्ट जो है वो बन चुके हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा कूल है, होल मास्टर जो है उन्होंने केवल 2 ही दिनों के अंदर 5th लेवल की पिल जो थी उसे रिफाइन कर दिया। ये तो देखने में किसी सपने की तरह लग रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एडवाइस देने के लिए, आपके कारण ही मैं ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। फ्यूचर में अगर आपको मुझसे किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो होल मास्टर से बोलता है कि होल मास्टर आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस जो है वो आपकी विल के कारण हुई है। अगर आपके अंदर विल नहीं होती तो चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लेता आप ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। और उसके इतना बोलते के साथ ही है ना अभी भाई हैंग के पास में आ जाता है और बोलता है कि होल मास्टर मुबारक हो, फाइनली आपने अपना सपना जो है वो पूरा कर लिया 5th लेवल के एल्केमिस्ट के बनने का। जो सुनते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, तो इसीलिए तुम सभी लोगों को बोल दो कि सभी के सभी जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं, सभी का पेमेंट जो है वो मैं करूँगा। जो सुनकर तो अब डिसाइपलों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अरे वाह हमारे होल मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। तभी एक और बोलता है कि आज तो मैं तबाह कर खाऊंगा क्योंकि वैसे भी पेमेंट जो है वो होल मास्टर करने वाले हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि चलो आज मेरे पैसे बच जाएंगे। तभी चौथा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव डिश जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर रखी हुई है, आज तो मैं उसे ही खाऊंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो होल मास्टर का जो मैटर था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, तो चलो अब मैं चलकर अपने लिए जो फिशियांग पिल है उसे रिफाइन करता हूँ। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो ओयांग बा होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन आप बताइए आप आज क्या खाना चाहोगे, क्योंकि सारी पेमेंट जो है वो मैं करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही जियान चैन की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि जियान चैन तो वहाँ पर पिलों को रिफाइन कर रहा है। और हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो सारे के सारे मटेरियलों को एक बार में ही फर्नेस के अंदर डालकर अपनी जो फ्लेम होती है उसे भी फुल हीट पर कर देता है और उसी के साथ में पिल को भी रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। जिसे देखते के साथ ये जो ओयांग बा होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि मास्टर जियान चैन जो है वो अब खुद पिल को रिफाइन करने वाले हैं। जो सुनकर एक बंदा बोलता है कि बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर यंग मास्टर जियान चैन को पिल को रिफाइन करते हुए देखना। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि चुप हो जाओ, यहाँ पर आवाज़ बिल्कुल भी मत करो, चुपचाप देखते रहो जो भी हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो फर्नेस का ढक्कन होता है उसे ओपन कर देता है, जिसके ओपन होते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत सारी पिलें जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, जिन्हें देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि लो मैंने 300 यहाँ पर फिशियान पिल जो थी उन्हें रिफाइन कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो उन सभी पिलों को देखते हुए चिल्ला कर बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर कुछ गलत देख रहा हूँ। यहाँ पर इन सभी की पिलों को कलर को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सारी की सारी 5th ग्रेड की पिल है, वो भी इतनी बड़ी संख्या में। जो सुनकर एक डिसाइपल जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि क्या तुमने अभी नहीं सुना है मास्टर जियान चैन ने यहाँ पर क्या कहा था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने टोटल 300 पिले जो है उन्हें रिफाइन किया है। जो सुनने के बाद एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर होल मास्टर को 2 दिन लग गए एक पिल को रिफाइन करने में, वहीं मास्टर जियान चैन ने केवल एक ही फिंगर का इस्तेमाल कर 300 पिले रिफाइन कर दी। जो सुनकर एक डिसाइपल जो होता है वो राल टपकाते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन जो है उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी पिले जो है वो रिफाइन की है, लगता है कि इनमें से वो 1-2 पिले जो है वो हम गरीब डिसाइपलों को भी देने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो उस डिसाइपल के सर के ऊपर पंच मारते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड कहीं के इतना बुरा ख्याल जो है वो तुम्हारे दिमाग में आया कैसे। और इतना बोलकर अब ओयांग बा सभी डिसाइपलों को डांटते हुए उनसे बोलता है कि आखिर तुम कैसे यहाँ पर दूसरे की चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें अपने आप यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए, खुद के लिए खुद पिलों को रिफाइन करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो पिटा हुआ डिसाइपल जो होता है वो ओयांग बा से बोलता है कि आखिर इसमें गलत ही क्या है। होल मास्टर आपने यहाँ पर इतने सारे मटेरियल जो थे वो यहाँ पर बाय किए थे, वो भी उनमें थोड़ा बहुत पैसा जो था वो हमारा भी गया था, तो अगर हम एक आध पिल ले लेते हैं तो इसमें गलत क्या है। जो सुनकर ओयांग बा गुस्से में उस डिसाइपल की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनते के साथ ही तो वो डिसाइपल भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, घबराते हुए बोलता है कि होल मास्टर आप बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हो।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि मास्टर ओयांग बा, आप इन लोगों को इस तरह से क्यों डांट रहे हो? ये लोग वैसे भी तो यहाँ पर सच ही बोल रहे हैं और आपको नहीं बोलना चाहिए। मैंने टोटल यहाँ पर 300 पिले जो है वो रिफाइन की है। इन सारी की सारी पिलों को मैं अपने लिए यूज जो है वो नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैंने इन पिलों को इसीलिए रिफाइन किया है ताकि मैं यहाँ पर अपने जो सीनियर है उनके साथ में ये पिले शेयर कर सकूँ। क्योंकि मेरी सीनियरों के साथ में जो पहली मीटिंग थी उसके दौरान मैं अपने सीनियरों को कोई भी गिफ्ट नहीं दे पाया हूँ, तो इसीलिए सभी सीनियरों के लिए ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सभी लोगों की तरफ उन पिलों को फेंक देता है। जो देखते के साथ ही अब ये सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी उन पिलों को लेने लगते हैं और एक चिल्लाते हुए बोलता है कि हटो मेरे रास्ते से, मुझे पिल पकड़ने दो। तभी दूसरा वाला चिल्लाते हुए बोलता है कि वैंग लाओ, तुम एक नंबर के बेशरम हो, आखिर तुम 2 पिले क्यों ले रही हो? जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो पिल पकड़ते हुए बोलता है कि फाइनली एक पिल जो है वो मुझे मिल चुकी है, अब मैं भी ब्रेक थ्रू कर लूँगा ट्रू मार्शल आर्ट रियलम पर। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि याद रखना कि इन पिलों का इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा तभी होता है जब तुम ट्रू स्पीड रियलम की पीक पर होते हो या फिर तुम ट्रू मास्टर रियलम पर होते हो। इससे ऊपर इन पिलों का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी भी मेरे पास में फाइनेंस के अंदर काफ़ी सारी पिलें हैं जो कि मेरे यूज के लिए काफ़ी रहने वाली है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि डिसाइपल जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर ब्रेक थ्रू करने लगते हैं और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि लो फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैं पिछले 3 सालों से एक ही लेवल पर रुका हुआ था, लेकिन ये पिल तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसे खाते के साथ ही मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। और इस चीज़ को देखने के बाद ओयांग बा भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि मेरे एल्केमी हॉल की जो स्ट्रेंथ है वो तो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। मास्टर जियान चैन, आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया है इसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही जियान चैन को देखता है तो उसे पता लगता है कि जियान चैन तो वहाँ पर धड़ाधड़ कर पिलों को खा रहा है। जो देखने के बाद ओयांग बा जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन, आप ये क्या कर रही हो? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि फिश एंग पिल जो होती है वो ब्रेक थ्रू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसीलिए मैं इन पिलों को खा रहा हूँ ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन, अगर मैं सही हूँ तो ब्रेक थ्रू करने के लिए 1 या 2 ही पिलें काफ़ी होती है, लेकिन आपने तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर पिलों को खा लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अरे यार, अब मैं से ये चीज़ जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन करूँगी। मैं यहाँ पर जो ट्रू स्क्रिप्चर है 10,000 पाथ का उसे यहाँ पर कल्टीवेट करता हूँ, इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है ब्रेक थ्रू करने के लिए। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एकदम से एनर्जी रिलीज होने लगती है। जो देखने के बाद जियान चैन खुश होते हुए बोलता है कि लो फाइनली ब्रेक थ्रू जो है वो स्टार्ट हो गया है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होती है, जिस कारण वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसे देखने के बाद ओयांग बा जो होता है वो भी शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या मास्टर जियान चैन जो है उन्होंने ट्रू मास्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया? जो सुनने के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मैं ट्रू मास्टर रियलम के 7th लेवल पर पहुंच चुका हूं। अगर अब टाइम पर यहाँ पर पैंग जो है वो मेरे साथ में फाइट करती है तो उसे हराने के लिए केवल मेरा एक ही अटैक जो है वो काफ़ी होने वाला है। मुझे यहाँ पर अपने एम्परर ब्लड का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो ओयांग बा से बोलता है कि होल मास्टर ओयांग बा, मैं यहाँ पर एक मेडिसिन मटेरियल जो है वो ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम कि सुनो गिन चैंग है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? जो सुनते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि हाँ, मैंने सुनो गिन चैंग जो थी उसे देखा था, वो जो वाइट टाइगर सीक्रेट रियलम है उसके अंदर मौजूद है। बदकिस्मती से मुझे यहाँ पर रुककर जो हॉल है उसे गार्ड करना पड़ता है, जिस कारण मुझे दोबारा वहाँ पर जाने का मौका नहीं मिला, इसीलिए मैं उस जगह से उसे लेकर नहीं आ पाया। लेकिन वहाँ पर का जो मैप था उसे मैंने बना दिया था और आधे महीने बाद जो है वो टाइगर सीक्रेट रियलम ओपन होने वाला है, तो आप वहाँ पर जाकर इसे ढूंढ सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन को वो मैप देते हुए उसे बोलता है कि आप इस मैप को अपने पास में रखिए और उस टाइम पर जब सीक्रेट रियलम ओपन होगा मैं भी आपके साथ में वहाँ पर चलूँगा ताकि हम आसानी से उसे ढूंढ सके। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उस मैप को ले लेता है और उस मैप को लेने के बाद ओयांग बा का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि होल मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस काम को आप मेरे ऊपर ही छोड़ दीजिए, आप बस मुझे मैप दे दीजिए, मैं अकेला ही जाकर उसे ढूंढ लूँगा। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एल्डर का जो रेसिडेंस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम यूनफी को देखते हैं जो कि वहाँ पर आकर अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देता है। जिसके बाद अब हम यूनफी की मास्टर को देखते हैं जिसका नाम कि एल्डर कियान होता है, जो कि यूनफी से बोलती है कि यूनफी, तुम ऑलरेडी मार्शल स्पिरिट रियलम पर पहुंच चुके हो और तुम्हारे पास में जो वाइट टाइगर सीक्रेट रियलम है उसका पास भी आ चुका है, तो अब तुम स्वॉर्ड किंग की जो इनहेरिटेंस है उसे प्राप्त कर सकते हो।
लेकिन वहाँ पर जाने से पहले तुम मेरे पास में आओ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है जब से मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। जो सुनते के साथ ही जो यूनफी होता है वो भी अपनी टीचर को ओके बोलकर उसके पास में आकर बैठ जाता है। जिसके बाद अब जो यूनफी की टीचर होती है वो यूनफी के गालों के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए उसे बोलती है कि यूनफी, मैं जानती हूँ कि जियान चैन से हारने के कारण तुम्हारा मोटिवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। जो जियान चैन है वो भी वाइट टाइगर सीक्रेट रियलम के अंदर जाने वाला है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करूँगी ताकि तुम यहाँ पर जो जियान चैन है उसे ख़त्म कर सको। लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। जो सुनकर यूनफी जो होता है वो अपनी टीचर को मना करते हुए उनसे बोलता है कि टीचर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचने के लिए, लेकिन जियान चैन जो है वो मेरा दुश्मन है जिसने कि मेरे फादर को मारा और मुझे ह्यूमिलेट किया, तो इसीलिए मैं अपनी रेपुटेशन को वापस पाने के लिए उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब यूनफी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सबसे पहले मैं जो स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस है उसे प्राप्त करूँगा, और इस स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के बाद जो जियान चैन का सर है उसे काट कर लेकर आऊँगा। और अब यूनफी को जाता हुआ देखने के बाद उसकी टीचर जो होती है वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए अपने मन में सोचती है कि जो स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस है वो मेरी होगी, यहाँ तक कि यूनफी तुम भी मेरे होगे। जल्दी ही मैं तुम्हें अपना फाइनेंस जो है उसे बना लूँगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही यूनफी जो होता है वो भी अपनी टीचर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ओल्ड विच, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपना फाइनेंस जो है वो बनाना चाहती हो, बस एक बार मुझे स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस मिल जाने दो, उसके बाद में देखना कौन किसे अपना फाइनेंस बनाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि वो सीक्रेट रियलम के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जियान चैन जो होता है वो मैप को देखने के बाद बोलता है कि इस मैप के मुताबिक जो एंशिएंट मेडिकल गार्डन है वो यहाँ से सीधे राइट की तरफ होना चाहिए, और उसी के अंदर ही मुझे जो गोस्ट स्नो गोंडर्मा है वो मिलेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो आगे की तरफ जाने लगता है। और आगे की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि तो चलो मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। और अब जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सीक्रेट रियलम का जो है एंट्रेंस होता है उसके ऊपर आ जाता है। और अब उसी जगह पर हम खड़े हुए जो 9 गेट होता है उसके डिसाइपलों को देखते हैं, जिनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जगह जो है वो हमारे 9 गेट के द्वारा कब्जा ली गई है, तो अब अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें परमिशन लेनी होगी। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि जो वाइट टाइगर सीक्रेट रियलम है ये यहाँ पर सभी लोगों के लिए, ये तुम्हारी कोई फैमिली का ट्रेजर नहीं है। तभी एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम 9 गेट के लोग क्या जो है वो हमारे दुश्मन बनना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एंशिएंट मेडिसिन गार्डन जो है वो हमेशा ही पब्लिकली एरिया रहा है, तो फिर आखिर तुम्हारे पास में ये क्वालिफिकेशन कैसे आ गई कि तुम उसे अपना बता सको। जो सुनते के साथ ही 9 गेट का वो डिसाइपल जो होता है वो अपने पैर को ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से एक फॉर्मेशन जो होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, और उस फॉर्मेशन के अंदर से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ड्रैगन निकल कर बाहर आ जाते हैं। और अब उस फॉर्मेशन को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ये तो 9 गेट की सबसे पावरफुल फॉर्मेशन है, जिसे कि 9 एयर ट्रिपल गेट फॉर्मेशन कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस तरह के रूमर्स है कि इस फॉर्मेशन की डिफेंसिव पावर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर मार्शल स्पिरिट रियलम के मिडिल लेवल का भी कल्टीवेटर आकर इसके ऊपर अटैक करे तो उसके भी कोई चांस नहीं है कि वो इसे तोड़ पाए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब हम लोग जो है वो इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएंगे, और जो मेडिसिन गार्डन है वो इनका हो जाएगा, तो अब हमें क्या करना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं, जिन्हें कि उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि लगता है कि इन 9 गेट के बेवकूफ़ों को पिछली बार मैंने अच्छे से सबक नहीं सिखाया था, इसीलिए ये दोबारा से यहाँ पर आ गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर 9 गेट का वो डिसाइपल जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हें जो मेडिसिन गार्डन है उसके अंदर इंटर करना चाहते हो तो तुम इंटर कर सकते हो, ये चीज़ मुश्किल नहीं है। पहले तो तुम्हें 10 स्पिरिट स्टोन देने होंगे, और उसके बाद में तुम्हें वहाँ से जितने भी मेडिसिन मटीरियल मिलेंगे वो तुम्हें 50% हमारे साथ में बांटने होंगे। जो सुनते के साथ ही तो सभी लोग जो होते हैं वो अब गुस्से से पागल होने लगते हैं। वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इन्हें हमारा 50% शेयर चाहिए, बास्टर्ड तो पूरी तरह से हमें लूटना चाहते हैं। क्या इन्होंने हमें अपना लेबर समझ लिया है जो कि ये हमसे इस तरह से काम कराएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टियान जो होता है वो आगे आ जाता है। और वो आगे आने के बाद गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर डरपोक कछुओं से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अपने सेल से निकल कर बाहर आओ और आकर मुझसे फाइट करो। जो सुनकर वो 9 गेट का डिसाइपल जो होता है वो अपने ड्रैगन से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की, यहाँ से दफ़ा हो जाओ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वोटियान की तरफ वो ड्रैगन जो होता है वो बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद वोटियान भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट ये सही नहीं है। और वोटियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जियान चैन उसके सामने आ जाता है। और सामने आने के बाद जियान चैन जो होता है वो 9 गेट के उस डिसाइपल की तरफ देखते हुए गुस्से से उसे बोलता है कि यहाँ से जो जाने वाला है वो ये नहीं बल्कि तुम होने वाले। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो केवल अपने हाथ से ही उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इस चीज़ को देखकर 9 गेट का वो डिसाइपल भी शौक होते हुए बोलता है कि ये बच्चा कहाँ से आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वोटियान जियान चैन को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन ये तो आप हो। तभी जियान चैन जो होता है वो वोटियान से बोलता है कि वोटियान मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसका डिफेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे हाथ में 6th रैंक का वेपन है, इसीलिए इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए वोटियान से बोलता है कि ठीक है, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर जो ये फॉर्मेशन होती है उन्हें किस तरह से ब्रेक किया जाता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो इस बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये बच्चा तो अभी तक मार्शल स्पिरिट रियलम पर भी नहीं पहुंचा है और ये यहाँ पर खुद इस फॉर्मेशन को तोड़ने की बात कर रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि वोटियान ने इसे मास्टर जियान चैन बोला है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एक फॉर्मेशन मास्टर है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इसकी उम्र और इसकी कल्टीवेशन को देखा जाए तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दे, क्योंकि अगर 4th रैंक का फॉर्मेशन मास्टर भी इसके अंदर जाए तो वो भी जिंदा नहीं बच सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो 9 गेट का डिसाइबल होता है वो जियान चैन से बोलता है कि बच्चे तुम केवल ट्रू मास्टर रियलम पर और उसके बाद भी तुम यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है उसे ब्रेक करने की बात कर रहे हो। लगता है कि जो तुम्हारा दिमाग है वो ख़राब हो चुका है, इसीलिए तुम यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी फिंगर को आगे करते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊँ तो इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए मुझे अपने वेपन की भी ज़रूरत नहीं, इसे तो मैं केवल अपनी फिंगर से ही तोड़ सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही 9 गेट के जो डिसाइबल होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने इसकी बात को सुना, ये कह रहा है कि ये केवल अपनी फिंगर से ही यहाँ पर जो फॉर्मेशन है उसे तोड़ देगा। सच में ये तो सुनने में भी कितना ज़्यादा फनी लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और डिसाइबल जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर बैट लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने केवल अपनी एक फिंगर से यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है इसे तोड़ दिया तो मैं अपना सर जो है उसे काट कर तुम्हें यहाँ पर गिफ्ट के रूप में दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी फिंगर को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि चलो अच्छी बात है, तुम अपनी जो प्रॉमिस है उसे याद रखना। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जैसे ही अपनी फिंगर को उस फॉर्मेशन से लगाता है तो उसके ऊपर एकदम से क्रैक आने लगते हैं, जिसे देखकर तो वो डिसाइबल भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वो फॉर्मेशन जो होती है वो टूट जाती है। जो देखने के बाद वुटियान जोंग के जो वहाँ पर डिसाइपल खड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक बंदा खुश होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने ट्रिपल ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को केवल एक फिंगर से तोड़ दिया। सच में ये तो काफ़ी अच्छी बात है, अब हम लोग जो है वो एंशिएंट मेडिसिन गार्डन के अंदर एंटर कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि शुरू में मुझे लगा था कि यहाँ पर ये बंदा जो है वो बस ऐसे ही अटेंशन पाने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी फेंक रहा है, मैंने नहीं सोचा था कि इस वर्ल्ड के अंदर अभी भी रियल ड्रैगन मौजूद है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम 9 गेट के उस डिसाइपल को देखते हैं जिससे कि अभी भी इस चीज़ को देखकर यकीन नहीं हो रहा होता है। वो शौक होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, पक्का ये कोई इल्यूशन होगा। और उस डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही एकदम से वुटियान जो होता है वो उसके पास में आकर उसके मुंह पर एक पंच मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ये इल्यूजन नजर आ रहा है, रुको मैं तुम्हारा भूत अभी उतारता हूँ। और अब वुटियान के पंच के कारण हम देखते हैं कि वो 9 गेट का डिसाइपल जो होता है वो दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद में अब वुटियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद उसे बोलता है कि जैसे कि मास्टर जियान चैन ने यहाँ पर तुम्हारी फॉर्मेशन जो थी उसे एक फिंगर से तोड़ दिया और तुमने कहा था कि तुम अपना सर जो है वो काट कर यहाँ पर गिफ्ट के रूप में दोगे, और चूंकि अब जो रिजल्ट है वो सभी लोगों के सामने आ चुका है तो चलो ठीक है, मैं अब यहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ ताकि तुमने जो बैट लगाई थी उसे पूरा कर सको। जो सुनने के साथ ही जियान चैन उससे बोलता है कि वुटियान अपने टाइम को इन लोगों के ऊपर बर्बाद मत करो, क्योंकि इनके ऊपर अपने टाइम को बर्बाद कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। असली प्रॉब्लम जो है वो अंदर मौजूद है, तो चलो चलकर असली प्रॉब्लम से निपटते हैं। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंशिएंट मेडिसिन गार्डन जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी फॉर्मेशन मास्टर और उसके सबॉर्डिनेट को देखते हैं, जहाँ पर कि उसका सबॉर्डिनेट जो होता है वो उसे बोलता है ब्रदर हमने यहाँ पर एंट्रेंस के ऊपर पहले ही 6th रैंक की डिफेंसिव फॉर्मेशन जो है उसका इंतजाम कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो अंदर आ पाएगा, तो फिर आखिर हम लोग जो है वो यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं। जो सुनकर वो फॉर्मेशन मास्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर इस बार हमने वुटियान जोंग के साथ में कोलैबोरेशन किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क जो है वो नहीं ले सकता।
क्योंकि इससे हमारा जो 9 गेट है उसका फ्यूचर जो है वो टिका हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों को जितना ज़्यादा केयरफुल हो सके उतना ज़्यादा रहना होगा। और इतना बोलते के साथ ही उसे एकदम से वहाँ पर आवाज़ें आने लगती है, जो सुनकर वो फॉर्मेशन मास्टर जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या कोई इसी तरफ आ रहा है। जो सुनने के बाद उसका सबॉर्डिनेट जो होता है वो भी बोलता है कि हमने इतनी बड़ी फॉर्मेशन बाहर लगाई थी, तो आखिर वो फॉर्मेशन क्या ब्रेक हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद अब जो वो टियान होता है वो गुस्से में बोलता है कि अच्छा, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कि हमारे रास्ते को रोका हुआ था। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो ये 9 गेट है उसके एल्डर जो है वो इस तरह की चीज़ करेगी। तभी एक और डिसाइपल बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर हमें गेट के ऊपर रोका रखा और यहाँ पर मेडिसिन गार्डन के अंदर आने नहीं दिया, तो तुम्हें इसके लिए हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी होगी। और उनके इतना बोलते कि शादी ही वो फॉर्मेशन मास्टर जो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन, मैंने नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात जो है वो दोबारा से यहाँ पर होगी। इसका मतलब बाहर जो डिफेंसिव फॉर्मेशन थी उसे तुम्हारे द्वारा ही ब्रेक किया गया है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये तो बस छोटा सा मैटर था और मुझे यहाँ पर तुम लोगों से इस चीज़ के लिए कोई भी शिकायत नहीं है, तो चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम जो है वो करना है, तो मैं अपने टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहता। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो सबॉर्डिनेट जो होता है वो जियान चैन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग जो थे वो यहाँ पर इतनी देर से इतनी अच्छी चीज़ का इंतजार कर रहे थे, तुमने यहाँ पर हमारी केवल फॉर्मेशन को ही बर्बाद नहीं किया बल्कि तुम आकर यहाँ पर हमें ह्यूमिलेट भी कर रहे हो। क्या तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो? और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में वहाँ पर पावर को रिलीज करते हैं। और पावर को रिलीज करते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि जियान चैन, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने बाहर लगी हुई फॉर्मेशन जो थी उसे ब्रेक कर दिया तो तुम पूरी तरह से इनविजिबल हो चुके हो? और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस एनर्जी के अंदर से एक ह्यूमन शैडो जो होती है वो निकल कर बाहर आती है, जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और अब उसे देखने के बाद जो वो फॉर्मेशन मास्टर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ये हमारा कंबाइन अटैक है जिसके अंदर की जनरेशन की कॉस्ट दी गई है और यही हमारा रियल ट्रम्प कार्ड है। और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो जियान चैन ये मार्शल स्पिरिट रियलम के कल्टीवेटर को भी बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पर आज तुम्हारा मरना पूरी तरह से तय है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसे देखने के बाद जो वो टियान होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए आप यहाँ से हट जाइए। इसका सामना मैं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ भी हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि अगर ये यहाँ पर गॉड्स को भी बुला ले तो वो भी इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं है कि मुझे रिग्रेट फील करा सके, तो फिर आखिर ये मामूली सी फॉर्मेशन मेरा क्या ही कर लेगी। और अब उस अटैक को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं। और एक डिसाइबल चिल्लाते हुए बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी एक और बंदा बोलता है कि एक बार जियान चैन को देखो, ऐसा लगता है कि जियान चैन जो है वो इसके साथ में फाइट करने वाला है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जियान चैन जो है वो केवल ट्रू मास्टर रियलम पर है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आज इसका सामना कर पाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर 3 किलिंग की मूव अटैक जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ वो फॉर्मेशन मास्टर जो होता है वो शैडो से जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि जियान चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे सामने आने की? लगता है कि तुम मरना ही चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और हम देखते हैं कि उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका पंच होता है वो जियान चैन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी अब उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, तो आ जाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उस ह्यूमन फिगर के ऊपर अटैक करते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। और ऊपर की तरफ जाते हुए जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब टाइम आ चुका है तुम्हारा यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने का। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वह ह्यूमन फिगर होता है उसके ऊपर बहुत सारे ब्लास्ट होने लगते हैं और वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर एक डिसाइबल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जियान चैन ने इनके कॉम्बिनेशन अटैक को भी तोड़ दिया। तो भी दूसरा डिसाइबल बोलता है कि इन दोनों ने साथ में मिलकर यहाँ पर इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था जिसकी एनर्जी यहाँ पर हम लोगों को दूर फेंक रही थी, लेकिन जियान चैन ने इतनी आसानी से इसे ख़त्म कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उस फॉर्मेशन मास्टर और उसके सबऑर्डिनेट को देखते हैं जो कि ज़मीन पर पड़े होते हैं। और अब जो फॉर्मेशन मास्टर होता है वो उठते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इन्होंने यहाँ पर हमारा जो कॉम्बिनेशन अटैक था उसे किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे कि मार्शल स्पिरिट रियलम का एक्सपर्ट भी नहीं तोड़ सकता था। तो आखिर जियान चैन तुम हो कौन और तुम कैसे इस चीज़ को कर सकते हो? जो सुनकर जियान चैन उससे बोलता है कि तुम इस चीज़ के क्वालिफाई नहीं हो कि तुम जान सको कि मैं कौन हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन एकदम से उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है अब तुमसे यहाँ पर थोड़ी बातें करने का। अब मुझे यहाँ पर जल्दी से बताओ कि आखिर तुम लोग जो थे वो यहाँ पर क्या करने की प्लानिंग कर रहे थे, जो कि तुमने यहाँ पर बाहर फॉर्मेशन लगाकर सभी डिसाइबलों को अंदर आने से रोक दिया। जो सुनने के बाद वो फॉर्मेशन मास्टर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है कि तुम्हें मुझे यहाँ से ज़िंदा जाने देना होगा।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से उसकी गर्दनों को उड़ा देता है और उसकी गर्दन को उड़ाने के बाद उससे बोलता है कि मुझे उस इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत है जो कि मेरे सामने किसी भी प्रकार की कंडीशन को रखता है। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो उस फॉर्मेशन मास्टर के सबॉर्डिनेट की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हारा भाई था वो मेरे सामने यहाँ पर कंडीशन रख रहा था तो वो तो मर गया, मुझे तुम बताओ कि क्या तुम यहाँ पर मुझे बताओगे सच्चाई या फिर तुम भी मेरे सामने कंडीशन रखोगे। जो सुनते के साथ ही वो सबॉर्डिनेट जो होता है वो एकदम से जियान चैन के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जियान चैन से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं उस फॉर्मेशन मास्टर की तरह नहीं हूँ, मैं उससे पूरी तरह से अलग हूँ। मैं यहाँ पर आपके सामने कोई भी कंडीशन नहीं रखूँगा और मैं आपको सब कुछ सच सच बताने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।